एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। कई बार वह बहुत सारी उसके बारे में कहानियां हैं समर्पण की, लेकिन एक कहानी जो बहुत सरल और सहज है, सबको पता रहती है, वह आज के परिप्रेक्ष्य में बताना आवश्यक है। हमने एकलव्य का नाम सुना होगा। एकलव्य एक भील युवक था, जंगलों में रहता था, वनों में रहता था। वो उसका चित्र आप देखेंगे तो उसके पास लंगोटी के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन शिक्षा ग्रहण करना चाहता था, संस्कार पाना चाहता था, अपने को एक अच्छा नागरिक बनाना चाहता था, देश के अंदर अपने को एक धनुर्धर बनाना चाहता था। इसलिए वह एकलव्य द्रोणाचार्य के पास जाता है। द्रोणाचार्य किसके गुरु थे? पांडवों के गुरु थे, पांडवों को शिक्षा देते थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं भील और शूद्र युवकों को शिक्षा नहीं देता। सोचे उसमें कैसी व्यवस्था रही होगी, उस युवक पर क्या असर पड़ा होगा। लेकिन उसने चाहता तो कह देता एकलव्य जो है द्रोणाचार्य को कि बेटा रास्ते में मिलना, देखूंगा तुमको, तुमने मना कर दिया मुझको धनुर्विद्या सिखाने से। आजकल के बच्चे ऐसे हैं, अपने शिक्षकों को जो है यदि पढ़ाने में या कहीं कोई छोटी सी कमी हुई तो कहते हैं देख लेंगे तुमको, रास्ते में आ जाना। ये सब कहां से आया? ये सब कुसंस्कार से आया। लेकिन एकलव्य ने द्रोणाचार्य को कुछ कहा नहीं, कहा जो गुरुदेव जो आपकी इच्छा होगी मैं वैसा ही करूंगा। और वह जो है जंगल में जाकर के द्रोणाचार्य की ये प्रतिमा बनाया, उनको गुरु माना, और गुरु मान करके वह उन्हीं के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया। धनुर्विद्या में इतना निपुण हुआ, कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के समान दूसरा कोई नहीं है, गुरु के समान कोई तीसरा नेत्र नहीं है। इसलिए एकलव्य ने द्रोणाचार्य को ही गुरु माना और उन्हीं के सामने धनुर्विद्या सीखना शुरू कर दिया। धनुर्विद्या में आपको पता है अर्जुन से ज्यादा पारंगत हो गया। एक दिन द्रोणाचार्य अपने पांडव शिष्यों के साथ उसी जंगल में घूमते पहुंचे, और जो अर्जुन के पास कुत्ता था, वह कुत्ता जो है उसको देख करके, जैसे ऐसे लंगोटी वाले लोगों को देख करके वो भौंकने लगा। वो भी ऐसे देखा कि ये धनुष लिया है, बड़े बड़े बाल हैं और ऐसा है, राक्षस जैसे दिख रहा है। वह देख करके उनको भौंकने लगा और एकलव्य ने क्या किया, अपने बाणों से उस कुत्ते के मुंह में इतने बाण ठूंस दिए, उसने भौंकना बंद कर दिया। द्रोणाचार्य को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो मानता था कि अर्जुन के अलावा ऐसा कोई धनुर्धर देश के अंदर नहीं हुआ, ये कहां से आ गया, इसे तो हमने कुछ सिखाया ही नहीं। और फिर उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं। उसने कहा गुरुदेव, मैं आपके आश्रम में धनुर्विद्या सीखने के लिए गया था, आपने मुझे अछूत और भील समझ करके शिक्षा देने से इनकार कर दिया, इसलिए मैं जंगल में आकर के आपकी मूर्ति बना करके आपके समक्ष धनुर्विद्या सीखने लगा। ये आपकी ही कृपा है, जिसकी कृपा के कारण मैं इतना अच्छा धनुर्विद्या सीख पाया हूं। आप मांग लीजिए जो आपको मांगना हो गुरुदक्षिणा में। और द्रोणाचार्य ऐसा चाहते ही थे। द्रोणाचार्य ने उससे कहा, वत्स तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर मुझे दे दो, आज की गुरुदक्षिणा यही होगी। और एकलव्य ने हंसते हुए अपने गुरु के समक्ष अपना अंगूठा काट करके दे दिया। ऐसी गुरुदक्षिणा, हम सब अपनी गुरुदक्षिणा समाज को ऊपर उठाने के लिए, कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने के लिए करते हैं। अपना समर्पण हम इस काम के लिए करते हैं ताकि हमारे जैसा एक और नागरिक, एक और बंधु जो है वह शिक्षा और संस्कारों को पा सके। क्योंकि लक्ष्य में हमने तय किया है, क्या तय किया है?
सामाजिक, सुसंस्कृत और सुसंपन्न बनाने के लिए समर्पित हो, ऐसा व्यक्ति का बनाने के लिए। और इसीलिए हम नित्य यह सरस्वती की वंदना करते हैं। सरस्वती जी के समक्ष साल में एक बार बसंत पंचमी के दिन हम अपने मन से बिना किसी के कहे, बिना किसी के मंगाए अपना समर्पण कर सकते हैं क्या? समर्पण कैसा? जिसकी वंदना रोज करते हैं, जिसके समक्ष हम 10 गुण रोज मांगते हैं। कितने गुण मांगते हैं? 10 गुण। कौन कौन से? साहसशील हृदय में भरते, जीवन त्याग तपो में कर दे, संयम सत्य स्नेह का भर दे, स्वाभिमान भर दे, जग सिर मोर बनाए भारत हुआ बल विक्रम दे। ये सारे गुण हम किससे मांगते हैं? माता जी से, सरस्वती जी से मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? विद्या की देवी हैं, बुद्धि की देवी हैं, और जो दे सकता है उसी से मांगते हैं। इसलिए विद्या की देवी से ये 10 गुण मांगते हैं। हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है कि हम उनसे कुछ पा करके उनको कुछ गुरुदक्षिणा करें, उनको कुछ समर्पण करें। और ऐसा आपसे समर्पण का एक जो है आग्रह साल में एक बार अपने आचार्य बंधु दीदी भगिनी सब लोग करते हैं। कक्षा में करते हैं, घरों में करते हैं, आपके पास जाते हैं। अपना समर्पण 1 रुपए रोज से कम का समर्पण नहीं होना चाहिए। एक छात्र यदि 1 रुपए समर्पण करेगा तो 365 दिन यानी एक साल में कितने रुपए का समर्पण होना चाहिए? 365 रुपए का समर्पण होना। 1 रुपए रोज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अच्छा बताइए, हम ऐसे कितने लोग हैं जिनका रोज का खर्च 5 रुपए नहीं है? हम कहेंगे जिनका 5 रुपए खर्च, रोज भी 5 रुपए खर्च नहीं करते। एक तो आप लोग 5 रुपए रोज का खर्च नहीं करते क्या? अच्छा 10 रुपए रोज का खर्च कितने लोग करते हैं? 10 रुपए रोज खर्च हो जाता है। चॉकलेट में होता होगा, समोसे में होता होगा, कुल्फी खा लेते होंगे, क्या है? नहीं करते। अच्छा 1 रुपए रोज का, 1 रुपए रोज खर्च हो जाता है। ऐसा पूरे साल में हम खर्च कर लेते होंगे। ऐसे कितने लोग हैं? कोई नहीं करते। बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि ऐसे माता पिता, ऐसे बच्चों के माता पिता को बहुत गर्व होगा, क्योंकि आप 1-1 रुपए बचाते हैं। 1 रुपए भी खर्च नहीं करते, 1-1 रुपए बचाते हैं आप। यह माता पिता के गौरव का विषय है। इसलिए इस 1-1 रुपए को जो हम बचाते हैं वह अपने विद्यालय में सरस्वती जी के चरणों में समर्पित करना है। अब समर्पण का 4 तारीख को शायद बसंत पंचमी का दिन है। बढ़िया आप सब लोग जो है सरस्वती जी की बढ़िया भव्य प्रतिमा स्थापित करिए, उनकी वंदना करिए, और उनके अपने लिफाफे में उनके लिए 1 रुपए प्रतिदिन यानी 365 से कम नहीं और 365 से अधिक क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रत्येक भैया बहन का समर्पण होना चाहिए।